हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं का हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारे साथ में जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश वाले, उन सभी को अच्छे से एक एक क्वेश्चन याद करने हैं। इसके पहले मैंने 10वीं के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो आपका ब्लूप्रिंट पर आधारित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। तो आइए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में निपात शब्द है। अब जो शब्द अधिक जोर देकर अगर बोले जाते हैं तो उनको मुख्य रूप से निपात शब्द कहते हैं। तो देखिए, राम श्याम, वर्षा बसंत, धीरे धीरे तेज, भर, ही और भी, इनमें निपात शब्द आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ वाला, भर, ही और भी, ये निपात शब्द है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। अगर प्रश्न आया कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं तो आप उसमें बताएंगे कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये वाच्य के कितने 3 प्रकार हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया क्या कहलाती है। तो 2 कर्म वाली जो क्रिया है दोस्तों, आपको याद रखना है कि द्विकर्मक कहलाती है। द्वि मतलब 2, कर्मक मतलब कर्म वाली। तो जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट खालिस्तान वगैरह ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो लास्ट तक देखते रहें और अच्छे से नोट कर लेना सारे प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, दीपक कैसे चलता है, श्याम कल आएगा, पवन बिल्कुल नहीं डरता, रीता यहाँ आ रही है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है कि इसमें काल का बोध होता है। ठीक है, इसका बोध होता है काल का। तो आपको यहाँ पर काल कहाँ दिख रहा है, ये श्याम कल आएगा। ठीक है, तो ये समय का बोध हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं। जो समुच्चय बोधक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय, उसके कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि जो समुच्चय बोधक है उसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं। अगला देखिए, हवा से बातें करने का अर्थ है दिखावटीपन, आत्म प्रशंसा, स्वार्थ सिद्धि या तीव्र गति से चलना। हवा से बातें करने का जो अर्थ होता है, इसमें आपको याद रखना, हवा से बातें करने का अर्थ है तीव्र गति से चलना। मुँह की खाना का अर्थ है, मुँह की खाना, इसमें आप देखिए मुँह की खाने का अर्थ क्या है, चुगली करना, मुँह से भोजन करना, पराजित होना या स्वागत करना। तो मुँह की खाना का जो अर्थ होता है वो होता है आपका पराजित होना। ठीक है, पराजित होना मतलब मुँह की खाना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, इसका क्या अर्थ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दूध का दूध और पानी का पानी, इसका क्या अर्थ है, स्वस्थ होना, भला करना, सही न्याय या बंटवारा करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सही न्याय। इसका मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी। अगला देखिए, एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। विपरीत शब्द, तो विलोम शब्द जो होते हैं, ठीक है, उनको विपरीत कहते हैं हम। ठीक है, एकार्थी, जो एक ही अर्थ उत्पन्न करे उसको एकार्थी बोला जाता है, विलोम शब्द। और इसके बाद में अनेकार्थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर घ वाला। अगला देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपको ऑप्शन में देखना है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष में से एक करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर याद रखना है कि द्वंद्व जो समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए माता पिता। अब जो माता पिता है इसमें कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है द्वंद्व समास है। ठीक है, क्योंकि दोनों पद इसमें प्रधान है। अगला देखिए, विज्ञापन शब्द का क्या अर्थ है, असत्य बताना, उल्टा बताना या फिर विशेष जानकारी देना या इनमें से कोई नहीं। विज्ञापन का जो अर्थ होता है
वो आपको याद रखना। विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। विशेष जानकारी देना विज्ञापन का अर्थ होता है। अब रिक्त स्थान देखेंगे हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे रिक्त स्थान अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है। वहाँ जाने का साधन रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ। वहाँ जाने का साधन सिर्फ रेलगाड़ी है। कर्तवाच्य में क्रिया के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है। अगला देखिए, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो इसमें कौन सी क्रिया आएगी? अकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है, अकर्मक। अगला देखिए, क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है, तो रीति का ज्ञान होता है तो रीतिवाचक। रीति का ज्ञान होता है तो रीतिवाचक। सीता खड़ी थी और गीता बैठी थी, तो यहाँ पर और लगा देना है आपको। ठीक है। अगला देखिए, टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन कार्य। कठिन कार्य, टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन कार्य। ईद का होना प्रसिद्ध मुहावरा। ईद का क्या होना? तो चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होना। एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? अभी हमने देखा था कि अनेकार्थी। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। रसोई घर समास का उदाहरण है। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। अगला देखिए, पंचवटी में समास का उदाहरण है द्विगु समास है, क्योंकि प्रथम पद, ये पंच है ना, प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची है, तो संख्यावाची किस में होता है? द्विगु में होता है। ठीक है, तो पंचवटी में द्विगु समास है, ये आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। ठीक, तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए कक्षा 10वीं वालों के। अब रिक्त स्थान के बाद में हम बात करेंगे सत्य असत्य की। सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ब्लूप्रिंट पर आधारित है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना है आपको। देखिए, निपात किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, बिल्कुल सत्य है। विशेष क्या देते हैं? बल देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। अगला देखिए, भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य, तो इसमें आप असत्य लिखेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, तो ये बिल्कुल सत्य होता है। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। अगला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो काल का बोध तो कालवाचक से होगा ना, तो चौथा असत्य है। अगला देखिए, समाधिकरण समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समाधिकरण समुच्चय भेदक के दो भेद होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। अगला देखिए, आँख का तारा का अर्थ अत्यंत प्रिय होना है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सत्य। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ लगातार घाटा होना है, तो इसमें गलत है। ठीक है। अगला देखिए, जिन शब्दों के कई अर्थ होते हुए अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना है, बिल्कुल सत्य। ठीक है। और देखिए, सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। अगला है सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये गलत है। ठीक है। 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह, जिसे पंचवटी आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, पंचवटी। अब पंचवटी में कौन सा समास था? तो आपको याद रखना है, उसमें द्विगु समास था। ठीक है, 5 वटों का समूह, इसी प्रकार से इसमें आपको कंप्लीट करना है। अब जोड़ी देख लेंगे, जोड़ी देखेंगे अच्छे से, कंप्लीट करेंगे, सारी जोड़ी मिलाइए। ये है आपकी मात्र भी ही, क्या है ये? निपात शब्द है। ठीक है। अगला देखिए, क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार अगर होती है तो वहाँ पर कर्तवाच्य होता है। और क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से, क्रिया एवं सहायक क्रिया के योग से क्या बनता है? तो संयुक्त क्रिया बनती है। क्रिया और सहायक क्रिया के योग से संयुक्त क्रिया बनती है, ये आपको याद रखना है। अब अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें आपको याद रखना है, क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। ठीक है, क्रिया के परिमाण का बोध कराता है। और एवं वा, ये क्या है? तो आपको इसमें याद रखना है कि ये संयोजक समुच्चय बोधक है। क्या है? संयोजक समुच्चय बोधक है। तो और ये सारी जोड़ी के आपके उत्तर भी यहाँ पर है, तो इसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लें। चलिए अब बात करते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ललित भी आ जा रहा है, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? ये भी जो दे रखा है ना, ये निपात शब्द है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य? मेरे द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा मतलब कर्मवाच्य है। ठीक है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है।
अगला देखिए, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं क्रिया। ठीक है, जिन शब्द से किसी भी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। ठीक है, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अगला देखिए, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो उनको अपन क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, मैं बड़ा हूँ अतः मेरा जाना ठीक नहीं है, वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है, तो ये अतः दे रखा है ना, यहाँ पर ये समुच्चय बोधक है, अतः। अगला देखिए, हाथ मलना का अर्थ क्या है, तो हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, पछताना होता है। पत्थर की लकीर का जो मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। पत्थर की लकीर मुहावरे का जो अर्थ है ये क्या है, तो इसका मतलब होता है अमिट होना। पत्थर की लकीर, इसका अर्थ होता है अमिट होना। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अमिट होना। पत्थर की लकीर इसका अर्थ होता है। अगला देखिए, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं, अनेकार्थी। अनेकार्थी, जो एक से अधिक अर्थ अभिव्यक्त कर दें उनको अनेकार्थी। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार होते हैं, 6। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। ठीक है, यथाशक्ति, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, ये आज जो मैंने आपको बताया कक्षा 10वीं विषय का है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही। अभी 29 तारीख से, ठीक है, हाँ 29 तारीख से आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होगी उसके लिए भी है, लेकिन लक्ष्य हमारा है वार्षिक परीक्षा। ठीक है, उसके लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली अपडेट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और बेल आइकन प्रेस कर देना। एक और बात मैं बता दूं, अगर टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहें, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहें, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों मेंस एजुकेशन, MAINS मेंस एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। और लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर भी कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।